अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अगर हम आपसे कहें कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों, बर्फीले तूफानों और जल्जले के खतरात के बीच एक ऐसी रेल चलने वाली है जो ना सिर्फ जमीन को काटेगी बल्कि जनूबी एशिया की सियासत, मईशत और ताकत का तवाजुन भी बदल कर रख देगी, तो क्या आप यकीन करेंगे? हम बात कर रहे हैं चीन और नेपाल के दरमियान बनने वाली उस हिमालयन रेलवे की, जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक, सबसे महंगा और सबसे बुलंद रेलवे प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि एक रेल जो दुनिया की सबसे ऊंचे पहाड़ी सिलसिले हिमालय को चीरकर खाइयों, बर्फ, सुरंगों और पुलों के जरिए चीन के तिब्बत के इलाके से नेपाल के दिल काठमांडू तक जाएगी। ये सिर्फ एक रेलवे नहीं बल्कि ये भारत, चीन और नेपाल के दरमियान एक सिफारती जंग की बुनियाद है। एक ऐसी जंग जो अब लफ्जों से निकलकर जमीन, सुरंगों और पटड़ियों पर लड़ी जा रही है। आज की इस वीडियो में हम इसी मंसूबे पर बात करेंगे और इस मंसूबे को मुकम्मल समझने के लिए वीडियो को आखिर तक खुद भी जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये 1973 का साल था जब हर तरफ सर जंग का तूफान बरपा था और दुनिया के दो बड़े पागल हाथी अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे को कुचलने के लिए हर हद पार कर रहे थे। उन दिनों आलमी सियासत एक शतरंज का खेल बनी हुई थी, जहां छोटे ममालिक सिर्फ मौर्य थे और नेपाल उन्हीं में से एक छोटा सा मुल्क था, जमीन में घिरा हुआ, महदूद वसाइल का मालिक और मुकम्मल तौर पर भारत के रहमो करम पर। इसी नेपाल के बादशाह वरिंदर ने एक तारीखी फैसला किया। वो चीन के दौरे पर रवाना हुए। ये दौरा रस्मी नहीं था, ये एक ऐसे वक्त में हुआ जब नेपाल का झुकाव वाज़े तौर पर भारत की तरफ था और चीन के साथ रिश्ता एक खामोशी से बंधा हुआ नाजुक धागा था। बीजिंग पहुंचकर उनकी मुलाकात चीन के अजीम रहनुमा माओ ज़ेडुंग से हुई। एक तरफ पहाड़ी रियासत का रिवायती बादशाह और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट तहरीक का इनकिलाबी बानी। बज़ाहिर ये दो मुतज़ाद दुनियाएं थीं, लेकिन इस मुलाकात में एक ऐसी चिंगारी पैदा हुई जिसने तारीख के सफ़ात को जला कर रख दिया। माओ ज़ेडुंग ने वरिंदर से वो वादा किया जो उस वक्त ना सिर्फ दीवाने का ख्वाब लगता था बल्कि एक तरह का मुआज़ा भी महसूस होता था। माओ ने कहा कि हम तुम्हारी सरजमीन तक रेलवे ले आएंगे, हम हिमालय को काट डालेंगे, बर्फ को पिघला देंगे और तुम्हारे दारुल हुकूमत काठमांडू तक चीनी ट्रेन पहुंचेगी। ये वो वक्त था जब दुनिया के नक्शे पर हिमालय एक ऐसी दीवार की तरह खड़ा था जिसके पार सोचना भी मुमकिन नहीं था। 8000 मीटर से ऊंची चोटियां, महीनों तक बर्फबारी, जल्जले की मुसलसल थरथराहट और मुकम्मल सियासी तनाव, ये सब एक ऐसे ख्वाब के खिलाफ खड़े थे जो अभी सिर्फ एक जुमले की सूरत में मौजूद था। चीन के पास उस वक्त ना वो जदीद टेक्नोलॉजी थी, ना पैसा और ना सिफारती आजादी। नेपाल मुकम्मल तौर पर भारत के साए में था, जहां हर फैसला दिल्ली से निकलता था और बीजिंग सिर्फ देखता था। चीन जानता था कि अभी नहीं, लेकिन एक दिन ये वक्त जरूर बदलेगा। वो ख्वाब जो आज दीवारों पर लटकी खाक आलूद फाइलों में छुपे हैं, कल सुरंगों में तब्दील होंगे और पटड़ियां उन पहाड़ों को चीर कर गुजर जाएंगी जहां आज सिर्फ खामोशी है। और यही वो नुक्ता आगाज था जहां सियासत, जोग्राफिया और जज्बा एक दूसरे से आकर टकरा गए और एक ऐसे मंसूबे की बुनियाद रखी गई जो आने वाले अशरों में दुनिया के सबसे बुलंद रेलवे रूट में तब्दील होने वाला था। दोस्तों, अब जरा सोचिए कि एक रेलवे लाइन जो हिमालय जैसे वैशी और बेरहम पहाड़ी सिलसिले को चीरती हुई आगे बढ़े, बर्फानी तूफानों, जल्जलों और चट्टानों की धड़कनों से गुजरती हुई नेपाल के दिल तक पहुंचे, क्या ये मुमकिन है या ये सिर्फ फिल्मी ख्यालात है? लेकिन चीन ने इस ख्याल को हकीकत में बदलने का फैसला कर लिया। चीन नेपाल हिमालयन रेलवे की कुल लंबाई 572 किलोमीटर है, जिसमें से 527 किलोमीटर चीन में है और सिर्फ 72 किलोमीटर नेपाल में। लेकिन सुनने में छोटा सा लगने वाला ये फासला दरअसल पूरी दुनिया के इंजीनियर्स के लिए एक ख्वाबो ख्याल जैसा है, क्योंकि इसका हर मीटर या तो खाइयों पर बना हुआ पुल है या जमीन के नीचे खोदी गई सुरंग। खास तौर पर नेपाल का हिस्सा तो गोया एक सुरंगों का जाल है। दोस्तों, अब आते हैं सबसे बड़े खतरे की तरफ, यानी कि हिमालय की ऊंचाई। जीजोंग जो चीन की तरफ है, वो सतह समंदर से 2800 मीटर बुलंदी पर है, जबकि काठमांडू की बुलंदी तकरीबन 1400 मीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेन को इंतहाई ढलवान रास्ते से नीचे उतरना होगा और यही वो ढलवान है जिसने इस मंसूबे को इंजीनियरिंग का बॉस बना दिया है, क्योंकि यहाँ ट्रेन की रफ्तार को काबू में रखना बगैर किसी हादसे के किसी मुआवजे से कम नहीं है। यहाँ पर सिर्फ बुलंदी या ढलान ही मसला नहीं है, बल्कि जमीन भी चीन से ज्यादा बेवफा है, क्योंकि ये पूरा इलाका जल्जलों के हाई रिस्क जोन में आता है।
यहाँ का मेन सेंट्रल थ्रस्ट वो जोन है जहां जमीन हर लम्हे कांप सकती है। 2015 का नेपाल जल्जला हमें याद दिलाता है कि यहाँ पर एक लम्हा गफलत पूरे मंसूबे को जमीन बोझ कर सकती है। ऊपर से मौसम भी दुश्मन है। सर्दियों में शदीद बर्फबारी, गर्मियों में लैंडस्लाइडिंग और बारिशों में तूफानी नाले, ये सब मिलकर इस मंसूबे को नाकाबिले यकीन बना देते हैं। लेकिन चीन के इंजीनियर्स ने हार नहीं मानी। इन्होंने अपनी जदीद तरीन मशीनरी जनरल शील्ड मशीन हिमालय की चट्टानों में उतार दी। ये द्यो हीकल मशीन 16 मीटर चौड़ी और 4300 टन वजनी है, जो पहाड़ों को ऐसे चीरती है जैसे चाकू मक्खन को। 2023 में जब चीन ने हिमालय टनल पर काम शुरू किया तो सिर्फ 5 माह में 1680 मीटर तक खुदाई मुकम्मल हो चुकी थी। ये टनल 30 किलोमीटर लंबी होगी और मंसूबा है कि इसे 2025 के आखिर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। और ये कोई मामूली काम नहीं है, बल्कि इंसान के अज़्म और हुनर का वो शाकार है जो आने वाली नस्लें याद रखेंगी। नाज़रीन, एक तरफ तो चीन और नेपाल मिलकर ऐसा मंसूबा बना रहे हैं जो बज़ाहिर तरक्की, तिजारत और सियाहत के लिए है, लेकिन दूसरी जानिब भारत को यह मंसूबा एक आंख नहीं भा रहा। भारत को यह रेलवे लाइन सिर्फ एक ट्रेन की पटरी नहीं लगती, बल्कि वो इसे चीन की खामोश दरअंदाजी और जनूबी एशिया पर इसके असर रसूख को बढ़ाने की एक गहरी चाल समझता है। भारत बार बार इस मंसूबे पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर करता रहा है। कभी वो इसे सिक्योरिटी थ्रेट करार देता है, कभी इसके माहौल पर असरात की बात करता है और कभी नेपाल को चीन के कर्जों से डराने की कोशिश करता है। मगर असल बात कुछ और है, और वो है भारत का वो हसास तरीन इलाका जिसे चिकन नेक कहा जाता है। ये कॉरिडोर दरअसल एक 20 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है जो भारत के शुमाल मशरकी इलाकों आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा को बाकी भारत से जोड़ती है। अब अगर चीन जिजोन तक अपनी रेलवे लाइन ले आता है तो वो इस कॉरिडोर के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। यहाँ चीन की किसी भी किस्म की मौजूदगी, चाहे वो मुआशी हो या अस्करी, भारत के लिए किसी ख्वाबे बद से कम नहीं है। भारत को खदशा है कि अगर कभी चीन और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ती है तो चीन इस रेलवे के जरिए न सिर्फ नेपाल तक अपनी फौजी रसाई तेज कर सकता है, बल्कि भारत के शुमाल मशरकी इलाकों को स्ट्रैटेजिक लिहाज से काट भी सकता है। खास तौर पर वो इलाके जो भारत कहता है कि इसके हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, और चीन इन्हें जनूबी तिब्बत का हिस्सा मानता है। इसीलिए भारत ने भी चुप बैठने की बजाय अपने पत्ते खेलना शुरू किए। भारत ने नेपाल के साथ एक अलग रेलवे मंसूबा शुरू किया, रक्सौल से काठमांडू तक। भारत चाहता है कि नेपाल चीन की बजाय इसके साथ जुड़ा रहे ताकि जनूब एशिया में इसकी गिरफ्त ढीली ना हो। इस मंसूबे का फाइनल सर्वे 2024 में मुकम्मल हो चुका है और भारत इसे 2027 तक शुरू करने का इरादा रखता है। लेकिन दोस्तों, ये भी याद रहे कि जब ताकतों के बीच मुकाबला हो तो हर कदम एक चाल बन जाता है और हर चाल के पीछे एक मकसद होता है। चीन और भारत अब सिर्फ सरहदों पर नहीं, बल्कि रेलवे पटरियों पर भी एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं। नेपाल जो बरसों से खामोश था, अब एशिया की दो बड़ी ताकतों के दरमियान तवाजुन का मरकज बनता जा रहा है। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या नेपाल चीन की तेज रफ्तार तरक्की का साथी बनेगा या भारत की पुरानी वफादारियों को निभाएगा? और असल सवाल कि आप किस तरफ खड़े हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो मालूमाती, तज्जियाती और वाकई दिलचस्प लगी है तो फौरन से लाइक का बटन दबाएं और कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आपके ख्याल में नेपाल के लिए कौन सा रास्ता बेहतर है।